Hello student, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar. And in the series of soil fertility lecture, today we'll discuss about ammonium fixation. And in previous lectures, we have discussed about the nitrogen cycle, and there are several processes in nitrogen cycle that take place inside the soil. और इन प्रोसेस को हम डिस्कस कर चुके हैं, जिनके वीडियो मैंने अपलोड कर चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं, सच एज नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, डीनाइट्रिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन, वोलेटिलाइजेशन. And another process today we'll discuss is ammonium fixation. So ammonium is produced in soil by mineralization of organic matter. जो organic matter से mineralization होता है, that in that process ammonium is produced, and this ammonium is used in several processes like nitrification. So nitrification से क्या होगा, इस ammonium से that ammonium is converted into nitrate ion. Okay, this nitrification process, or this ammonia may be lost as a ammonia gas, volatilization loss, we have discussed about that. And another fate is that this ammonium may be fixed in the soil, और इस soil में fix हो जाता है. How it fix in soil, today we'll discuss, and what are the factors which affect its fixation, and what is the significance or importance of this ammonium fixation. तो इसको हम आज सीखेंगे कि कैसे ये ammonium fixation होता है. तो इसको अमोनियम फिक्सेशन को समझने से पहले हमको ये जानना होगा कि जो सॉइल में जो क्ले मिनरल्स हैं, हाउ द क्ले मिनरल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ क्ले मिनरल्स कौन कौन से हैं और उनका किस तरह से स्ट्रक्चर रहता है. सो इन जनरल देयर आर 3 टाइप ऑफ क्ले मिनरल्स, and these clay minerals are consist of silicon and aluminum. तो आपने इसको सुना होगा, सिलिकॉन टेट्राहाइड्रल शीट एंड एल्युमिनियम ऑक्टाहाइड्रल शीट. तो इस सिलिकॉन और एल्युमिनियम की शीट्स होती हैं जिसको हम सिलिकेट क्ले कहते हैं. सो देयर आर सिलिकेट क्ले विच आर कंपोज्ड ऑफ सिलिकॉन टेट्राहाइड्रल एंड एल्युमिनियम ऑक्टाहाइड्रल. तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सिलिकॉन टेट्राहाइड्रल, तो इसमें जो है सिलिकॉन के साथ 4 एटम ऑक्सीजन के कंपोज रहते हैं, लेयर से बनी रहती है. और जो मैं बोल रहा हूँ एल्युमिनियम ऑक्टाहाइड्रल, इसमें 6 एक एल्युमिनियम एटम के साथ 6 जो है हाइड्रोक्सिल आयन अटैच रहते हैं. तो इसकी एक अलग तरह का कंपोजिशन होता है. तो आप केवल इतना समझें कि जो सिलिकेट मिनरल्स होते हैं सिलिकॉन और एल्युमिनियम के बने होते हैं. अब ये कैसे कंपोज रहते हैं इसको हम देखते हैं कि ये हो सकता है कि एक सिलिकॉन की लेयर हो और उसके नीचे there is another beneath is aluminum layer, and such type of structure is called 1:1 type clay mineral, like kaolinite. kaolinite इस तरह का एग्जाम्पल है, kaolinite. तो ये आपको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा अमोनियम फिक्सेशन को जानने के लिए. अनदर में भी दैट देयर इज 1 silicon, then 1 aluminum, and then 1 silicon. Okay, and this type of structure is known as 2:1 type, like montmorillonite, vermiculite and illite. कई तरह के मिनरल्स हैं, जो कॉमन नाम है वो मैंने आपको बताया. एंड थर्ड वन में भी 2:2. 2:2 में क्या रहेगा कि सिलिकॉन एल्युमिनियम, सिलिकॉन एल्युमिनियम, इस तरह का रहेगा. सिलिकॉन एंड सिलिकॉन, और यहां रहेगा एल्युमिनियम एंड एल्युमिनियम. तो ये इस तरह के, मैंने आपको सिंपल बताया कि 3 तरह के सिलिकेट मिनरल्स रहते हैं. जो मोस्ट कॉमन जो रहते हैं 1:1 एंड 2:1 है. अब ये जो 1:1 जो होते हैं सिलिकेट मिनरल्स, ये जो एक इसकी एक क्रिस्टल यूनिट बनी, एक यूनिट बनी, इसी तरह से दूसरी यूनिट होगी, तीसरी यूनिट होगी, चौथी यूनिट होगी, कई यूनिट्स आपस में जुड़ी रहती हैं और ये यूनिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ी रहती हैं. तो ये टाइटली फिक्स होती हैं, तो इनमें एक्सपेंशन नहीं होता है. नो एक्सपेंशन, नो एक्सपेंशन, क्योंकि ये जो यूनिट बनी, एक यूनिट किसकी बनी, सिलिकॉन एल्युमिनियम, इसी तरह से दूसरी यूनिट होगी, तीसरी यूनिट होगी. तो ये जो यूनिट्स हैं किससे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ी रहती हैं, तो इनमें कोई एक्सपेंशन नहीं होता है. अब जो ये 2:1 है, इसमें एक्सपेंशन होता है, क्योंकि ये जो एक यूनिट होगी जो दूसरी यूनिट से जुड़ी होगी, वो बीच में क्या रहते हैं, ऑक्सीजन शेयरिंग रहती है. तो वहां क्या है, एक्सपेंशन होने का चांसेस रहता है. तो ये एक्सपेंशन इनमें होता है, एक्सपेंशन इन. लेकिन इसमें भी कुछ में कम एक्सपेंशन होता है, जैसे कि इलाइट है,
उसमें क्या है, कम एक्सपेंशन है। ये भी दो तरह की होती हैं, एक्सपेंशन एंड नॉन एक्सपेंडिंग। तो मोंटमोरियलाइट एंड वर्मिकुलाइट, इसमें एक्सपेंशन होगा, मोंटमोरियलाइट एंड वर्मिकुलाइट। और जो इलाइट है उसमें कम एक्सपेंशन होगा। तो ये जो है दो मेजर रहती हैं। अब क्या होता है, जब ये एक्सपेंशन जब होता है इनमें, मोंटमोरियलाइट है या वर्मिकुलाइट है या इलाइट है, हालांकि इलाइट में कम एक्सपेंशन है, तो इनके लेयर के बीच में स्पेस जो ये है इसके बीच में नहीं, एक जो दो यूनिट बनेंगी, जैसे कि मैंने बताया कि एक यूनिट सिलिकॉन और ये है एल्युमिनियम, ये वन यूनिट है। इसी तरह से दूसरी यूनिट होगी सिलिकॉन और एल्युमिनियम। तो देखिए ये फर्स्ट यूनिट है, सेकंड यूनिट है, इसी तरह से थर्ड यूनिट होगी, फोर्थ यूनिट होगी। तो ये जो स्पेस है इसके बीच में आप ये स्पेस देखें, वाला इस स्पेस में जो ये अमोनियम आयन फिट हो जाता है, फिक्स हो जाता है। जो इसकी जो स्पेस है वो अमोनियम आयन की रेडियस के आयनिक साइज के बराबर है। तो ये इस तरह की यूनिट्स होगी। इसी तरह से दूसरी यूनिट्स के बीच में यहाँ पे जाके फिक्स हो जाएगा अमोनियम आयन। ये सिलिकॉन है, यहाँ पे ये थर्ड यूनिट है मान लीजिए। तो ये जो इस तरह के जो है ये अमोनियम आयन ये इसमें बीच में फिक्स हो जाते हैं। तो इसका जो इंटर लेयर स्पेस है या इंटर क्रिस्टल जो हम कह सकते हैं, जो इंटर यूनिट जो स्पेस है, जो साइज है, दैट इज वेरी सिमिलर टू अमोनियम आयन रेडियाई। तो जो अमोनियम आयन सॉइल में प्रेजेंट है एंड दैट फिक्स्ड इनटू दिस लेयर स्पेस। तो ये जो अब क्या हो गया, फिक्स हो गया इसके अंदर। तो अगर इसमें ड्राई होगा तो और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इट इज ट्रैप्ड, ये ट्रैप हो जाता है। फिर ये बाहर आने में कब होगा, जब इसकी स्वेलिंग होगी, वाटर मिलेगा तो बाद में ये रिलीज होगा। सिमिलर इज द केस विद द पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन के साथ यही केस होता है। जो पोटेशियम का फिक्सेशन होता है वो बिल्कुल अमोनियम आयन के फिक्सेशन की तरह होता है। तो यहाँ पे जो पोटेशियम और जो अमोनियम आयन का जो रेडियस है, आयनिक रेडियाई जो है, वो बहुत सिमिलर है इसके क्रिस्टल जो इंटर क्रिस्टल यूनिट की जो डिस्टेंस है उसके बराबर। तो अब सॉइल में क्या होगा, इफ अमोनियम इज प्रेजेंट और फ्री पोटेशियम इज प्रेजेंट एंड 2:1 टाइप मिनरल्स आर देयर। 1:1 में तो नहीं होगा, ये केलोनाइट में नहीं होगा। किस में होगा, मोस्टली किस में रहता है, वर्मिकुलाइट में रहता है और टू सम एक्सटेंट इन इलाइट। तो उस केस में क्या होगा, अगर इस तरह के मिनरल्स ज़्यादा हैं तो अमोनियम इसके बीच में जाकर के फिक्स हो जाएगा। अब देखिए ये जो फिक्स हो गया है तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए फिक्स हो गया है। जब भी इसकी एक्सपेंशन होगा ये क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो ये जो फिक्स्ड अमाउंट रहती है इट इज़ अवेलेबल इन सॉइल सॉल्यूशन। तो ये एक्सचेंजेबल फॉर्म में भी आ जाती है। ऐसा नहीं कि एक बार फिक्स हो गया तो फ्री अवेलेबल नहीं है। तो ये जो अमोनियम फिक्सेशन और जो पोटेशियम फिक्सेशन, इसका बिहेवियर क्या है, सेम है। तो देखिए इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। तो एक तरह का हम कह सकते हैं दिस इज फिजिकल प्रोसेस। सो फिजिकल प्रोसेस से ये हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और जो भी कंडीशन इसको कॉन्ट्रैक्शन गुलाई करेंगी या जो क्ले मिनरल्स को अलाउ करेंगे इन ज़्यादा को, तो उसमें फिक्सेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। If we talk about the other minerals like calcium, magnesium, sodium and their ionic radii क्या होती है, इससे कम होती है, छोटे रहते हैं। जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है या सोडियम है, तो अब क्या होता है, ईजिली इसके अंदर चले जाते हैं और निकल आते हैं। वाटर का मॉलिक्यूल भी क्या होता है, ईजिली चला जाता है, निकल आता है। तो ये देखिए इस तरह से फिक्स नहीं हो पाते। दिस इज द रीजन दैट कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम फिक्सेशन डज नॉट अकर इन 2:1 टाइप क्ले मिनरल। तो ये पूछा जा सकता है कि क्यों नहीं होता है, क्योंकि इनका जो आयनिक साइज है वो इससे क्या है, कम है। तो ईजिली बहुत आराम से आ रहा है, जा रहा है। अब लेकिन जो पोटेशियम अमोनियम का जो साइज है बिल्कुल इसके जो स्पेस है इसके बिल्कुल बराबर है, तो वो जाके फिक्स हो जाता है। अब इसमें देखिए इसके इम्प्लीकेशंस ये भी होते हैं कि मान लीजिए कि हमने कोई अमोनियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर डाला, तो ये क्या करेगा, अमोनियम जाके फिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम पोटेशियम डाल रहे हैं तो पोटेशियम फिक्स नहीं होगा, क्योंकि उसकी सारी साइड किसने ले ली है, अमोनियम ने ले ली है। इसी तरह से अगर हमने पोटेशियम फर्टिलाइजर डाला है, पोटेशियम आयन है, तो पहले पोटेशियम आयन जाके क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, यहाँ सर फिक्सेशन हो जाएगा। फिर हम कोई अमोनियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर डालें तो फिर अमोनियम इसमें फिक्स नहीं होगा। तो ये एक हमारी स्ट्रेटजी भी हो सकती है, या हमारा मैनेजमेंट भी हो सकता है कि हम अमोनियम की अवेलेबिलिटी को कैसे बढ़ाएं। तो पहले हम क्या करें, कोई पोटेशियम फर्टिलाइजर डालें, सो पोटेशियम आयन उसको सैचुरेट कर देगा, फिर अमोनियम आयन सॉल्यूशन में रहेंगे। ये भी हो सकता है। अगर हमें पोटेशियम की माना अवेलेबिलिटी बढ़ानी है तो हम अमोनियम से पहले इसको अमोनियम फर्टिलाइजर डाल दें, तो अमोनियम फर्टिलाइजर अंदर आ जाएगा, पोटेशियम इसको नहीं जा पाएगा और फिर पोटेशियम सॉइल सॉल्यूशन में रहेगा। तो ये एक प्रोसेस होता है अमोनियम फिक्सेशन का, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नाइट्रोजन
साइकिल। तो ये अब आप समझ गए होंगे कि क्यों अमोनियम और पोटेशियम का फिक्सेशन होता है, बिकॉज ऑफ देयर साइज। ये साइज ही जो है इंपॉर्टेंट है। अगर साइज माना इससे बड़ा होता तो ये इसमें नहीं जाता, बाहर ही रहता। अगर साइज इससे छोटा होता तो अंदर जाता निकल आता, अंदर से जाता निकल आता, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम के केस में है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि इसका आयनिक साइज जो है। अब अगर हम ये देखें कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस अमोनियम फिक्सेशन, तो देखिए जो अमोनियम हो रहा है ये अमोनियम आयन, एंड दिस अमोनियम आयन, चाहे वो ऑर्गेनिक मैटर के मिनरलाइजेशन से आए हों चाहे फर्टिलाइजर से आए हों, क्या होता है इसका तुरंत नाइट्रिफिकेशन होता है। नाइट्रिफिकेशन से नाइट्रेट आयन बनते हैं, और बहुत ज़्यादा नाइट्रेट आयन बनने से क्या होता है, प्लांट इसको अपटेक नहीं कर पाते हैं और लीचिंग होती है, या रिड्यूस उसमें वोलेटाइजेशन लॉस हो जाता है अगर हाई पीएच है, हाई मॉइस्चर है। तो अगर ये अमोनियम फिक्स हो जाए इसमें तो क्या होगा, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉसेस। तो जो लीचिंग लॉस हो रहा है नाइट्रेट वही बच जाएगा, वोलेटाइजेशन लॉस भी बच जाएगा। तो अगर हम अमोनियम का फिक्सेशन हो रहा है तो दैट इज गुड टू सम एक्सटेंट। बहुत ज़्यादा फिक्सेशन नहीं, थोड़ा फिक्सेशन होना इसेंशियल है, बिकॉज इट प्रोटेक्ट दी लॉस ऑफ नाइट्रोजन। तो आपको समझ में आएगा कि क्यों फिक्सेशन नाइट्रोजन के लॉस को बचाता है। तो अब ये अमोनियम देखिए फिक्स हो गया, अदरवाइज क्या हो सकता था, बहुत ज़्यादा नाइट्रिफिकेशन होता तो लीचिंग हो सकती थी या वोलेटाइजेशन हो सकता था। अब क्या होगा, जब भी एक्सपेंशन होगा ये अमोनियम बाहर आ जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा, एंड देन विल बी अवेलेबल टू प्लांट। तो ये अमोनियम प्लांट में इसको सॉइल सॉल्यूशन में आ जाएंगे, प्लांट को अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो दिस अमोनियम फिक्सेशन प्रोटेक्ट दी नाइट्रोजन। तो इससे नाइट्रोजन का प्रोटेक्शन सॉइल में होता है। तो ये अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये फिक्सेशन हो रहा है। सो इट इज़ ए फिजिकल प्रोसेस, कोई इसमें केमिकल प्रोसेस नहीं है, कोई बायोलॉजी कोई इन्वॉल्व नहीं है। जैसे कि हम देख रहे थे कि नाइट्रिफिकेशन में बायोकेमिकल रिएक्शन थे, अमोनिया में केमिकल वोलेटाइजेशन में केमिकल रिएक्शन था, बट दिस इज फिजिकल प्रोसेस। अब व्हाट आर द कंडीशंस विच फेवर दिस अमोनियम फिक्सेशन? देखिए जहां भी अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन होगी, वेट होगी और ड्राई होगी, जैसे ड्राई होगा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर उस पर ट्रैप हो जाएगा। सिमिलरली अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थाइंग कंडीशन, जैसे ठंड से जमेगा तो थाइंग होगी, तो इसमें जो मिनरल्स में होंगे उसमें कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। तो इन कंडीशन से क्या होता है, अमोनियम फिक्सेशन बढ़ जाता है। और क्ले कंटेंट 2:1 टाइप क्ले कंटेंट अगर ज़्यादा है तो भी फिक्सेशन होगा। तो ये अब आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज अमोनियम फिक्सेशन एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है बताया, नाइट्रोजन को प्रोटेक्ट करता है, एंड हाउ डज इट टेक प्लेस। तो ये बताया कि किस कारण से हो रहा है। इसमें सारा जो रोल है अमोनियम फिक्सेशन में क्ले लेयर का है, क्ले मिनरल्स का है, और इसमें भी किसका 2:1 टाइप का। देखिए ये तो एक्सपेंड होते ही नहीं है 1:1 टाइप। तो इस कारण से चूंकि एक्सपेंशन नहीं हो रहा है तो उसमें लेयर बीच में नहीं खुलेगी, तो ये नहीं जाएगा। किस में होगा, मेनली 2:1 टाइप में ये होगा, और जिन सॉइल में वर्मिकुलाइट एलाइट ज़्यादा होंगे उसमें ये प्रोसेस रहेगा। तो अब आप ये समझे होंगे कि व्हाट इज अमोनियम फिक्सेशन। जैसे अमोनियम फिक्सेशन हो रहा है ठीक सिमिलर प्रोसेस में पोटेशियम फिक्सेशन भी होता है। तो ये मैंने बताया कि क्या था अमोनियम फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन साइकिल के जो प्रोसेस थे मैं सभी प्रोसेस आपको बता चुका हूँ, इमोबिलाइजेशन, मिनरलाइजेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, वोलेटाइजेशन, अमोनियम फिक्सेशन एंड लीचिंग। तो यहाँ जो है पूरा जो है नाइट्रोजन साइकिल के पार्ट को कवर हो गए हैं। आप उसके जो पार्ट हैं जो मैंने अपलोड कर चुका हूँ आप उसको देखेंगे तो पूरा आपको समझ में आएगा। अगर ये आपको लेक्चर समझ में आया हो तो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।